श्री हरि शरणम। मित्रों, आज वट सावित्री व्रत है, सोमवती अमावस्या है, शनि जयंती है। तो योग बड़ा शुभ और सुंदर है और ऐसे में थोड़ी सी चर्चाएं करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए कि कैसे जीवन में सबका हित हो। और हित के लिए सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो आयु होनी चाहिए। तो आज वट वृक्ष की पूजा होती है और इसीलिए होती है कि वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इसलिए सभी नारियां, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष के पास जाती हैं, उनका सम्मान करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आपकी तरह ही लंबी आयु हमारे पति की हो। वट वृक्ष की आयु इतनी लंबी क्यों होती है? एक तो वट वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो तो सबसे पहले आपको अपनी जड़ें गहरी बनानी पड़ेंगी। जड़ों का मतलब है आपकी रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप गहरी नहीं है अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, समाज के साथ, ऑफिस में, तो आप लंबी आयु नहीं पा पाएंगे। क्योंकि पहली चीज है जड़ें मजबूत होना, और जड़ें मजबूत होती हैं उस व्यक्ति की जिसकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे परिवार के बीच हो, चाहे मित्रों के बीच हो। तो वट वृक्ष से आज हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपनी जड़ें गहरी बनाएं। छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी शिकायतों में जड़ें काट न दें। हमारी जड़ें हिल ना जाएं, उखड़ ना जाएं। परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन जड़ें स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि नर्व सिस्टम। आप घबराएं नहीं, परेशान न हो। मजबूत जड़ों के साथ जिंदगी में खड़े होंगे तो हमेशा जीत मिलेगी। दूसरा, वट वृक्ष बहुत सहनशील होता है। जितना आप सहनशील होंगे, कई बार कोई टिप्पणी कर देगा, कोई अपमान कर देगा, कोई नकारात्मक टिप्पणी कर देगा, आप में कमियां निकाल देगा, आपकी शिकायतें करेगा, आपके दुर्गुणों को खोजेगा। ऐसे में अगर आप शांत रहते हैं वट वृक्ष की तरह, तो निश्चित रूप से आपकी आयु लंबी होगी और आपकी पत्नी ने जो आज प्रार्थना की है वो सफल होगी। वट वृक्ष का एक और मतलब है कि अगर आपके घर में कोई वट वृक्ष है, और हर घर में एक न एक वट वृक्ष होता है, वो वट वृक्ष मनुष्य के रूप में होता है। कोई आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके दादा, आपके बाबा या आपके पिताजी, जिन्होंने परिवार को वट वृक्ष की तरह संभाल रखा है, लगातार हर उलझन से, हर तूफान में संभाला है। और जिंदगी हर घड़ी तूफान है, हर पल हलचल है। तो ऐसे में कोई वट वृक्ष परिवार में होना चाहिए जो उन चिंताओं में, उन संकटों में न सिर्फ सलाह दे बल्कि साथ खड़ा रहे। तो ऐसा अगर कोई वट वृक्ष आपके घर में है, कोई बुजुर्ग हैं, तो आज उनकी भी पूजा करिएगा, उनकी भी परिक्रमा करिएगा और उन्हें भी कुछ भेंट करिएगा, प्रणाम करिएगा। तो निश्चित मानिए आपकी आयु लंबी होगी। तो लंबी आयु की जब बात होती है तो कई बार हम सिर्फ खान पान की बात करते हैं, बादाम खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में लिखा है कि अगर लंबी आयु आप चाहते हैं तो आप रसायन का सेवन करिए। और रसायनों में बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में, जैसे स्वर्ण है, अश्वगंधा है, घृत है, आंवला है, मकरध्वज है।
बहुत सारे रसायन हैं, रसायनों के बारे में वैद्य बताते हैं कि रसायन सेवन से आयु लंबी होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, मनुष्य बीमारियों को, जरा व्याधि को जीत लेता है। लेकिन आयुर्वेद में एक और रसायन की बात होती है और वो है आचार रसायन। अगर आपका आचरण सही है, आप सदाचारी हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहते हैं, तो आपकी आयु लंबी होगी। अगर आचार रसायन का सेवन आप करते हैं, यानी अच्छा आचरण रखते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, परोपकारपूर्ण जीवन बिताते हैं, संयमित जीवन बिताते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपके खाने का एक समय है, सोने का एक समय है, व्यायाम का एक समय है, और कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करते अपनी दिनचर्या में, अपने टाइम मैनेजमेंट में, अपने कर्तव्यों में, तो निश्चित रूप से आपको रसायन के सारे फल मिलते हैं और आप बहुत लंबा जीवन जीते हैं। तो दीर्घायु के ये रहस्य आपको समझ में आए होंगे। मैं पुनः कामना करता हूं कि आप वटवृक्ष की तरह लंबी आयु पाएं और आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु रहें। इसी कामना के साथ इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।